बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना नसीम, आज की बड़ी खबरों के साथ। आज सुबह से लेकर शाम हो गई, मगर हर तरफ एक ही बात जेरे गौर, जेरे बहस और जेरे मौजू है। वो है थप्पड़। थप्पड़ किसको पड़े? क्या किसी को थप्पड़ पड़े? क्या वाकई कोई ऐसा मामला हुआ, या एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के एक कौमी अदारे को, एक अहम तरीन अदारे के खिलाफ किसी तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया और अचानक से ये कोरोना फौरी तौर पर खत्म किस तरह हो गया? कोरोना के पेशेंट सुनने में आता है कि 14 दिन, 12 दिन या 10 दिन बाद जाके कहीं ठीक होना शुरू होते हैं, लेकिन अचानक सियासी कोरोना में ऐसी कौन सी तब्दीली आ गई कि बिल्कुल तंदुरुस्ती की रिपोर्ट भी आ गई। और तीसरी खबर, कप्तान का आज धुआंधार खिताब। कप्तान का ऐलान, हुकूमत परेशान और हुकूमत जाने के लिए भी तैयार। क्या हो रही है नई चाल, खेलेगा कौन, कहां पर क्या? लेकिन पहले बात करेंगे थप्पड़ों की। अच्छा, थप्पड़ों की गूंज इस तरह है कि आप सोच नहीं सकते। मैं सुबह से लेकर अब तक जितने लोगों से मिला हूं, मेरी जिससे बात हुई है, उसने एक ही सवाल पूछा है कि थप्पड़ लगे और किसको लगे। किसी ने तो यहां तक कहा कि भाई थप्पड़ नहीं, बकायदा और भी काफी मार पड़ी है। लेकिन मैंने जब इस पर तहकीक की, हमारा काम आप तक हकायक पर मबनी खबरें पहुंचाना है। मेरे पास यह मुसद्दका इतला है कि थप्पड़ नहीं, सख्ती जरूर की गई, और सख्ती भी इस तरह की गई कि एक कानूनी और आईनी काम है, इसको जानबूझकर डिले करना, इसको जानबूझकर इसमें ताखीर करना और जानबूझकर इस काम को इल्तवा का शिकार बनाना, यह थप्पड़ से बड़ा काम था। जराए कहते हैं कि बकायदा समरी के हवाले से, बड़ी तैनाती की समरी के हवाले से अब तक ये चीजें फाइनल हो जानी चाहिए थी, लेकिन कभी कोरोना तो कभी कोई और मामला, बकायदा एक प्लानिंग के तहत इस समरी को डिले किया जा रहा था, जिसके बाद पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर कुछ तलखी भी पैदा हुई और इस तलखी का सामना कई हुकूमती जिम्मेदारान को भी करना पड़ा और आखिरकार समरी साइन हो गई। इतला मेरे पास ये कन्फर्म इतला है कि समरी साइन हो चुकी है, मगर समरी जो है ये पीर के रोज जाएगी। मेरे पास इतला ये है, और फिर एक आधे दिन में इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। और दूसरी मेरे पास खबर यह है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, यानी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत पीडीएम की दीगर जमातें जो अपनी अपनी मर्जी की ताइनाती चाहते थे, ताइनाती बड़े मेरिट पर और ऐसी हो रही है कि उसमें सियासी जमातों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसी वजह से अब मैं आता हूं थप्पड़ की तरफ कि थप्पड़ की गूंज क्यों निकली। इसी वजह से जब पता चला कि बकायदा सख्ती से कहा गया है कि आइन और कानून के मुताबिक समरी को फाइनल किया जाए,
तो बाऊजी तक इतला पहुंचती है। बाऊजी फिर पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन और मोतबर तरीन अदारे के खिलाफ एक नई गेम शुरू करते हैं और एक प्रोपेगेंडा मशीन हरकत में आती है और बाकायदा फिर यह कहा जाता है, बाकायदा फिर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जनाब एक अहम तरीन जगह पर, यानी वजीर आजम हाउस का नाम लिया जाता है, वहां पर थप्पड़ों की बारिश हुई है। वहां पर थप्पड़ मारकर बाकायदा साइन करवाए गए हैं। ये अवामी नफरत पैदा करने के लिए एक प्लान किया गया। मेरे पास इतला तो यह है कि जिन मौसूफ ने साइन करने से या जिनसे बात हो रही थी, थप्पड़ तो दूर की बात, वो तो एक सख्त लहजे के बाद ही साइन करने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि उनसे कोई गैर कानूनी काम नहीं, कानूनी काम कराया जा रहा था। और वो तो वैसे ही बाऊजी की हदायत के बाद सियासी कोरोना का शिकार हुए और फिर सियासी कोरोना के शिकार होने के बाद जब एक थोड़ी सी तलखी बरी तो कोरोना की दवाई भी असर कर गई और फौरी तौर पर सियासी कोरोना ठीक हो गया। यह है असल खबर। फिर उसको मुख्तलिफ लोगों ने ट्वीट किया और अब गेम क्या होने लगी है? गेम ये होने जा रही है कि अब चूंकि बाऊजी खुद चाहते थे कि शहबाज शरीफ जीरो हो, मैंने कल अपने व्लॉग में कहा था कि बेइख्तियार वजीर आजम, बाऊजी तो उसे बेइख्तियार कर चुके थे क्योंकि इख्तियारात तो इसहाक डार के पास है, इख्तियारात तो खुद बाऊजी के पास है। अब बाऊजी ने कहा कि थप्पड़ों का ऐसा मामला सामने लाया जाए, अंदर से बात निकाल कर किसी तक पहुंचाई जाए। अपने ही लोगों ने अपने ही लोगों तक बात पहुंचाने के साथ साथ मुखालफिन तक भी और दूसरे लोगों तक भी बात पहुंचाई और फिर ऐसा प्रोपेगेंडा बना कि अब शहबाज शरीफ एक तरफ मुस्तकिल तौर पर उस दौर से बाहर हो गए जो उनको उम्मीद थी शायद कल फिर मैं दोबारा वजीर आजम बन सकूं। दूसरा, पाकिस्तान के अहमदारों के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा करने के लिए मरियम नवाज शरीफ को एक नया टास्क दे दिया गया। मरियम साहब ऐसे ही बाहर जाके नहीं बैठी, ऐसे ही वो हर काम में शामिल हाल नहीं रहती। ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ। तो थप्पड़ लगा या नहीं लगा, मेरे पास इतला यह है थप्पड़ नहीं, खिंचाई हुई है और अब इसी वजह से उस खिंचाई में कोरोना की दवाई भी शामिल थी। दूसरी खबर, कप्तान का ऐलान, हुकूमत हो गई परेशान। इस्लामाबाद मार्च के लिए कुछ शराइत पर रास्ता देने का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ बाकी तैयारी भी मुकम्मल है। यानी हुकूमत दो तरीकों से खेलना चाह रही है, मगर इस पे हुकूमत को वाज़े तौर पर नाकामी नजर आएगी। कप्तान के ऐलान के बाद फैसला कुन हफ्ता शुरू हो गया है। आज से फैसला कुन हफ्ता शुरू हो गया है। जरा तारीखें निकाल के देख लें, मेरे व्लॉग निकाल के देख लें। मैंने जो तारीख दी थी, मैंने जो वक्त दिया था, मैंने जो इस्लामाबाद पिंडी पहुंचने का टाइम बताया था, मैंने कप्तान के वहां पहुंचने की तारीख बताई थी, उस तारीख को और आज के कप्तान के ऐलान को देख लें। अल्लाह के फजल व करम से हमेशा की तरह फिर बाजी आपका ये व्लॉग ले गया, फिर बाजी हम ले गए। कप्तान के ऐलान के बाद इस कदर परेशानी है कि अब पीडीएम जो है सर जोड़ कर तो बैठ गई है, मगर अब उनके सर जोड़ने से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा।
दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने तमाम सूबों को हदायत जारी कर दिया, बाकायदा हदायत कि फौरी तौर पर नए इलेक्शन के लिए अच्छे और साफ सुथरे लोगों की लिस्टें मुहैया करें। वो लिस्टें जल्द अज जल्द मुहैया की जाए, यानी इलेक्शन की भी तैयारी शुरू हो गई है। तो आप समझ सकते होंगे कि जब इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई हो तो फिर इलेक्शन कब होने जा रहे हैं। ये थी बड़ी खबरें। मजीद बड़ी खबरों के लिए अगले व्लॉग का इंतजार कीजिए। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।